आना उसे अपनी मॉम और भाई की कब्र पर लाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को इतनी दर्दनाक मौत मिली। डॉक्टर उनसे भी माफी मांगता है। दरअसल डॉक्टर को कैंसर हो गया था अपने बचे हुए दिनों में। वो आना की हेल्प करके अपने पापों का पश्चाताप करना चाह रहा था। आना बोलती है, अब जब तुम खुद ही मरने वाले हो तो तुम्हें मारकर क्या फायदा। वो उसे अपने प्लान में शामिल करने को मान जाती है और वहीं बैठकर रोती है। तभी कोई उसे कोट पहनाता है, जो और कोई नहीं लिन होता है। लिन को भी सब पता चल चुका था। आना बोलती है, तो तुम मेरा सीक्रेट रिवील करने की धमकी देने आए हो। लिन बताता है, मैंने अपने पिता की कंपनी में रहकर प्रोजेक्ट चुराए और जब जरूरत पड़ी तो उनका कार एक्सीडेंट भी करवा दिया। मैं खुद कोई दूध का धुला नहीं हूँ, तो तुम्हें धमकी कैसे दे सकता हूँ। वो आना की हेल्प करने को कहता है, लेकिन आना को लिन पर भरोसा नहीं होता तो वो मना कर देती है। अस्पताल में ये चांद चेकअप कर आता है। डॉक्टर बोलते हैं, बहुत जल्द आपकी आंखें पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी। वो बहुत खुश होता है और आना को बताने उसके पास आता है, लेकिन आना सैड थी और ड्रिंक कर रही थी। वो आना से सेलिब्रेट करने को कहता है, लेकिन आना गुस्से में चली जाती है। ये चांद को समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आना मोबाइल वहीं भूल जाती है। वो उसी वीडियो को देख लेता है। अब उसकी फैमिली और आना की सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। अगले दिन आना उससे आंखों के बारे में पूछती है, लेकिन ये चांद झूठ बोल देता है कि ठीक होने में टाइम लगेगा। कल रात के बिहेवियर के लिए आना सॉरी बोलती है और उसे प्यार करने लगती है, लेकिन ये चांद जोर से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुम मुझसे प्यार करती हो या बस मुझे यूज कर रही हो। वो उसे दीवार से लगाकर बुरी तरह हैरास करने लगता है। आना उसे हटाकर जोर का तमाचा जड़ देती है, लेकिन फिर उससे सॉरी बोलती है। लेकिन ये चांद ने फ्लावर पॉट के टुकड़े को गुस्से में इतनी जोर से पकड़ रखा होता है कि उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। आना उसे छोड़ने को बोलती है। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। ये चांद कहता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आना उससे बोल देती है कि मेरे प्यार में मत पड़ जाना, मैं सिर्फ तुम्हें सर्व करने के लिए हूँ। बट ये चांद तो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। वो कहता है, आना मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। आना ने आज तक उसे नाम से नहीं बुलाया था। वह अपना नाम उसके मुंह से सुनना चाहता था। वह उसका नाम लेती है। फिर ये चांद उसे किस करने लगता है। वो भी पूरी तरह से टूट गया था, फिर भी खुद को आना को प्यार करने से नहीं रोक पाता। रुआन लिन और आना की बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि ये दोनों साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। वो तुरंत यीचान को बताने जाती है, बट वो उसे आना के मैटर से दूर रहने को कहता है। वह गुस्से में चली जाती है। डैड यीचान को रुआन से माफी मांगने को कहते हैं। वो कहता है, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो आप लोगों के कहने से उनके तलवे चाटने लगूंगा। मॉम कहती है, वह बहुत बड़े एम्पायर की बेटी है जिसका इंडस्ट्री में दबदबा है। यीचान कहता है, तो डैड से ही उसकी शादी करा दो। मॉम भड़क जाती हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से इस तरह बात कैसे कर सकते हो। वह बोलता है, आप लोगों ने ही मजबूर किया, और बटलर मॉम के लिए पार्सल लेकर आती है। डैड ओपन करने को कहते हैं, बट मॉम डर जाती है और मना करती है। आना से हेल्प करने को भी कहती है। जैसे तैसे मॉम वह गिफ्ट लेकर चली जाती है। यीचान आना को हंसते हुए देखता है और समझ जाता है कि यह सब वही कर रही है। दूसरा डॉक्टर मॉम को एविडेंस के बदले पैसों की डील करता है। मॉम परेशान हो जाती है, बट अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसे पैसे दे देती है। लेकिन ये तो डॉक्टर को फंसाने का प्लान था। तभी डॉक्टर के फोन पर आना की कॉल आती है, जिसे मॉम उठाती है। अब मॉम भी जान चुकी थी कि यह सब आना करवा रही है। वह जाकर आना को स्लैप मारती है। आना भी इस बार भोली बनने का नाटक नहीं करती। वो खुलकर उनके सामने आ जाती है और बटलर के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर लेती है। रुआन को लिन के रूम से आना के भाई की सर्जरी रिपोर्ट मिल जाती है। उसको पता चल गया कि हार्ट डोनर आना का भाई था। वो आना को धमकी देती है, उसकी पोल खोल देगी कि वो बदला लेने आई है। आना गुस्से में उसे कार से उड़ा देना चाहती थी, बट वह ऐसा नहीं कर सकती थी और खुद को चोट लगा लेती है। रुआन तुरंत डैड के पास आना की सच्चाई बताने आती है, बट तभी लिन उन्हें कॉल करके बहाने से बुला लेता है और वो रुआन की बात नहीं सुनते। इससे पहले वह यीचान को कुछ बताती, आना गिरती पड़ती पहुंच जाती है और यीचान उसे लेकर चला जाता है। यीचान का असिस्टेंट बताता है कि आना ने लिन के साथ मिलकर रुआन को मारने की कोशिश की। वह आना पर भड़क जाता है और उसका प्लान पूछता है, बट वो चुप रहती है। लिन फिर से आना के साथ फ्लर्ट करता है कि तुम मेरी तरह ही ब्रेव हो, हमारी जोड़ी हिट रहेगी, छोड़ो ना उस यीचान को, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वैसे भी जब यीचान को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी वह तुम्हें मार देगा। आना को याद आता है कि यीचान को शक होने पर भी उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो लिन को मना कर देती है कि मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। वो रुआन से अपना मुंह बंद रखने को कहती है। रुआन उस पर हाथ उठाती है, बट आना उसके गले पर नाइफ रख देती है।
तभी ये चान आ जाता है, लेकिन अंधे होने का प्रिटेंड करता है। आना कहती है, अब अंधा बनने का नाटक बंद कर दो, तुम तो मुझसे भी अच्छे एक्टर निकले। ये चान बोलता है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझे बोलो किसे मारना है, मैं तुम्हारे लिए वो भी करूंगा। और रुआन की गर्दन पकड़कर कहता है, इसे मारना चाहती हो ना, ये काम भी तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम किसी भी तरह का कोई क्राइम मत करो। वो आना को हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता था। रुआन वहां से भाग जाती है। आना को पता चल जाता है कि ब्रेसलेट में ट्रैकर है। वह ब्रेसलेट उस पर फेंक कर ब्रेकअप कर लेती है, बट यीचान उसे पकड़ लेता है। तुमने क्या मुझे टाइम पास की चीज समझ रखी है? आना बता देती है कि तुम्हारी मॉम और तुम मेरे भाई के कातिल हो। यीचान पूछता है, शुरू से ही तुम्हारे लिए मैं बस एक मोहरा था। वो कहती है, हाँ तुम सिर्फ एक प्यादे थे मेरे लिए, बट अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आना कहती है, मेरे भाई और मॉम के साथ जो भी हुआ तुम मुझसे अनजान थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरे रास्ते आए तो सबसे पहले तुम्हें मार दूंगी। लेकिन ये चान उसे गले लगा लेता है, इतने सालों से हम साथ हैं, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये चान उसके बिना नहीं रह सकता था, बट आना को उसके प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चान कहता है, तुम्हारा भाई मेरी वजह से मारा गया, इसलिए तुम्हारा जो भी प्लान है मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। आना उसे किस करने लगती है, बोलती है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले सबके खिलाफ जाकर हमारे रिश्ते को सबसे सामने लाओ। ये चांद बिना हिचकिचाए वो सब करने को तैयार हो जाता है और उसे किस करता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो रूम से बाहर आते हैं। बाहर बहुत सारे प्रेस वाले थे। ये चांद ने बताया कि वो और आना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आना मिसेस जाओ के पास जाते ही उन्हें थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब आना उनके गले पे नाइफ रख देती है। वो पूछती है, ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है, 13 साल पहले तुमने 2 लोगों को मार दिया, तुम्हारे लिए अपने बेटे की जान के आगे मेरे भाई की जान बहुत सस्ती लगी थी। मिसेस जाओ उससे माफी मांगती है। वो कहती है, ये चांद ने मुझे क्राइम करने से मना किया है, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम्हारा बेटा ही करेगा। मॉम को यकीन था कि उनका बेटा उनके खिलाफ नहीं जाएगा। आना बताती है कि ये चांद को तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता है, अब बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। आना और येचान का अफेयर सामने आने की वजह से जाओ ग्रुप के शेयर्स गिर जाते हैं। डैड उस पर भड़क रहे थे। वो रुअन के पास जाकर अग्रीमेंट पे साइन कराने को कहते हैं। रुअन आना को छोड़कर उससे शादी करने को कहती है। अगले प्लान के लिए आना लिन से मिलती है। लिन कहता है, तुम्हें येचान से प्यार हो गया है, उसका प्यार तुम्हारे बदले पर हावी पड़ रहा है। आना सोच में पड़ जाती है। येचान ने अपने ही डैड के काले कारनामों के सबूत इकट्ठे कर लिए थे। डैड को यकीन नहीं होता कि ये उनका ही बेटा है, उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो कहते हैं, मैंने तुझे सब कुछ दिया और तूने गद्दारी की। चान कहता है, इन सब के बदले में तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, ये सब तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए ही तो किया, बट ये चान ने तो उनकी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर दिया था। पर डैड खुश थे कि उनके पास अभी भी ब्लैक मनी है, जिससे वो अब्रॉड भाग जाएंगे। आना आकर बताती है, वो पैसे तो मॉम ने पहले ही उस डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिए थे, तो अब आप कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहे। डैड गुस्से में मॉम को मारने जाते हैं। ये चांद भी उनके पीछे जाता है। डैड मॉम को आते ही थप्पड़ जड़ देते हैं। बेवफा औरत, तेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, मैंने तुझ पे तरस खाया, शादी की सब कुछ दिया, और तू मेरी पीठ पीछे उस डॉक्टर के साथ गुल खिलाती रही, मेरे सारे पैसे उसे दे दिए। मॉम उनसे माफी मांगती है, कहती है कि उन्हें ये चांद की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। डैड गुस्से में चाकू लेते हैं, कहते हैं, पहले उस गद्दार ये चांद को मारूंगा, फिर तुझे। मॉम कहती है, तुम अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हो। इसी छीना झपटी में चाकू डैड के पेट में घुस जाता है। ये चांद आ जाता है अपने डैड को मरता देखकर। आना से गिड़गिड़ाकर एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है, लेकिन आना ऐसा नहीं करती। डैड बोलते हैं, मैंने ये सब तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए किया, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा गरीबी की जिंदगी जिए। अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। ये चांद अपने डैड के लिए परेशान था, आखिर वो उनका ही बेटा था, तो उन्हें मरते कैसे देख सकता था। मॉम कहती है, तुम्हारे डैड मर चुके हैं। वो अपने डैड के लिए रोता रहता है और मॉम को जेल हो जाती है। आना अपना सामान पैक करती है। बटलर बताती है कि वो डॉक्टर कैंसर से मर गया। बटलर ने आना का अब तक ख्याल रखा और उसका साथ दिया, इसके लिए वो उनको थैंक यू बोलती है। सिटी छोड़कर जाने से पहले वो मॉम और ब्रदर की ग्रेव पर आती है कि उसने उनके कातिलों से बदला ले लिया। ये चांद भी वहां आता है, उनसे माफी मांगता है और अन्ना से पास्ट को भूलकर उसके साथ जिंदगी बिताने को कहता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का ये हाल किया है, हम दोनों साथ नहीं हो सकते। ये चंद समझाने की कोशिश करता है, उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ ये उनके ही कर्मों का फल था।
मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ और ना होगा तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आना उसे दूर कर देती है। इन 13 सालों में मैंने जो झेला है वो कभी भूल नहीं सकती और ना ही माफ कर सकती हूँ। वो उसे छोड़कर जाने लगती है। ये चांद नाइफ निकाल लेता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारे भाई का दिल तुम्हें वापस कर दूं, तब तो मुझे माफ कर दोगी ना। और सीने में चाकू घुसा लेता है। आना दौड़कर ये चांद के पास आती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और बहुत रोती है। ये चांद कहता है, तुम्हारे भाई और माँ मेरी वजह से मारे गए। तुम इतने सालों तक इतनी दर्द भरी लाइफ जी रही थी। मेरी यही सजा है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर मेरे साथ रही। और ये चांद दम तोड़ देता है। अन्ना फूट फूट कर रोने लगती है और उसे उठने को कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया। ये चांद, तुम जीत गए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट आना ने इजहार करने में बहुत देर कर दी। ये चांद अब कभी वापस नहीं आने वाला था और यहीं इस ड्रामे का अंत होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? प्लीज जरूर बताएं। थैंक यू।